हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इलेक्ट्रोस्टैटिक के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस। ओके, हमने उसके बेसिक के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, ऐसा यूनिट और वो सब हमने पिछले 2 वीडियोस में पढ़ लिया। ठीक है, अब लास्ट ये जो चार्जेस का डिस्क्रिप्शन है वो इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस। देयर आर 3 प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। फर्स्ट इज द एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। दूसरा हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। और तीसरा हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ये 3 प्रॉपर्टी आज हम डिस्कस करेंगे। पहला क्या है? एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस, दूसरा कंजर्वेशन और तीसरा क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्जेस। तो सबसे पहले एडिटिविटी क्या है? एडिटिविटी वेरी सिंपल। आप नंबर को कैसे ऐड करते हो? 1 + 2 = 3। नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हो? 1 - 3 = -2। इन द सेम वे वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द चार्जेस। ओके, चार्ज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड like numbers। ठीक है, बहुत इजीली चार्ज क्या हो सकते हैं? ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक सिस्टम है। ठीक है, मैंने एक सिस्टम ले ली। ये क्या है? एक सिस्टम। ठीक है, सिस्टम के अंदर 3 या 4 चार्जेस है। ये पहला Q1, दूसरा Q2, तीसरा Q3, चौथा Q4. Okay, and if it is asked what is the charge of the system, so what you can say? Charge of system is equals to Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4। ठीक है, एक कन्वेंशन है फिजिक्स में, जब तक नेगेटिव नहीं लगाया तब तक आपको ऐसा कंसीडर करके चलना है कि वो चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल ऐसा अगर हो गया, देखो ये Q1 Q2 Q3 और ये -Q4, Q1 Q2 Q3 और ये क्या है? -Q4। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर -Q4। समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या है? एडिशन ऑफ द चार्जेस। आप चार्ज को सिंपली ऐड कर सकते हो। देखो एक एग्जांपल हम लेते हैं। एक बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर कितना चार्ज है? 4 कूलम चार्ज है। अगर हमने बाहर से 2 कूलम चार्ज इसमें डाला, कितना चार्ज डाला? 2 कूलम, तो नया चार्ज कितना होगा? Q new = 4 + 2 = 6 कूलम। इट्स वेरी सिंपल, राइट? सपोज हमने -2 कूलम डाला, तो 4 - 2 = कितना हो जाएगा? 2 कूलम। अगर देखो हमने ये 4 कूलम है और हमने अगर -4 कूलम चार्ज डाला, कितना डाला? -4 कूलम, तो इधर 4 - 4 = क्या हो जाएगा? 0 कूलम। ठीक है, तो इस तरह हम क्या बोल सकते हैं? चार्ज कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड लाइक अ नंबर। इजीली आप उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। और दूसरी बात, उसको डायरेक्शन के साथ कोई मतलब नहीं। फॉर एग्जांपल 2 बॉडी ऐसे जा रही है, तो इसको इसका चार्ज अगर 4 कूलम लग रहा है, तो कैसे भी डायरेक्शन हो, हमेशा इसको कितना लगेगा? 4 कूलम ही लगेगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह हमने ये पहली प्रॉपर्टी देखी, चार्ज कैन बी एडेड। हाँ, मैं एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बोल दूं, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। देखो न्यूट्रॉन में मास था लेकिन उसमें चार्ज नहीं था, तो यहां पर क्या बोल सकते हैं? मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। सेकंड थिंग, चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास मतलब क्या है कि कोई भी चार्ज्ड बॉडी है,
फॉर एग्जांपल अगर हम इलेक्ट्रॉन देखें, ठीक है, बेसिक चार्ज ही देखें, इलेक्ट्रॉन देखें, तो इलेक्ट्रॉन में चार्ज है और उसमें मास भी है। ऐसा कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है जिसके पास मास ना हो, ठीक है। सो ये दोनों सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लेना। अच्छा, तो ये हो गई पहली प्रॉपर्टी, कौन सी? एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस। ओके, अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, कौन सी है ये? कंजर्वेशन ऑफ द चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है? बहुत सिंपल मैं बोल दूं कि आप इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना तो आप इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस कर सकते हो। वैसा ही सेम टू सेम प्रोटॉन के साथ, ना तो आप प्रोटॉन को प्रोड्यूस कर सकते हो, ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। जितने इस यूनिवर्स में प्रोटॉन है उतने ही रहेंगे, ठीक है, जितने मतलब कि वो डिक्रीज भी नहीं होंगे या तो इंक्रीज भी नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं क्या बोलूं? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। समझ में आ रहा है आपको? आप कुछ इलेक्ट्रॉन को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, मैं वैसा बोल रहा हूं। हमारे अंदर इलेक्ट्रॉन है, वो कहीं और बॉडी में जा सकता है, उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन है, वो हमारी बॉडी में आ सकता है, एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में जा सकता है, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, मरेगा नहीं वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं मतलब कि डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, वी कांट क्रिएट चार्ज, we can't create charge, neither we can destroy charge, समझ आ रहा है? only we can do is that we can transfer it from one body to another, हम क्या कर सकते हैं? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। हमने वो एक्सपेरिमेंट देखा था ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ वाला। तो ग्लास रोड में से सिल्क क्लॉथ में चले गए इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, लेकिन क्या वो डिस्ट्रॉय हुए? नहीं। पहले ग्लास रोड के इलेक्ट्रॉन और सिल्क क्लॉथ के इलेक्ट्रॉन सारे मिला के जितने होंगे, बाद में ट्रांसफर होने के बाद भी दोनों के इलेक्ट्रॉन अगर आप मिलाओगे तो दोनों के नंबर कैसा होगा? सेम। मतलब क्या है कि ऐसा बोल सकते हैं, क्या एक दूसरा स्टेटमेंट भी है, for an isolated system, net charge always remain conserved, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक बॉडी है, बॉडी नंबर 1, ये है बॉडी नंबर 2, ये है बॉडी नंबर 3 और ये है बॉडी नंबर 4, ठीक है। इसके पास चार्ज है 4 कूलम, इसके पास है 2 कूलम, इसके पास है 3 कूलम। ऐसा सोचो, ठीक है ना, 4 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, इसके पास है -1 कूलम, ठीक है, सोच लिया? ओके। अब ये किसी के साथ अपना चार्ज शेयर नहीं कर रही है, ना तो किसी से मांग रही है, तो इसका चार्ज क्या होगा? कांस्टेंट। Same to same for this one, same to same for this also. Okay, now we consider, first of all let me tell you, this all body will behave separately as an individual isolated system. Why? Because they are not sharing their charge with the another. Now I am saying that this is the system, or which type of system I am saying about? A isolated system. So now what you will think that yes, these 4 coulomb and 2 coulomb can share the charge. For example, 1 coulomb, and here 5 coulomb means what? 1 coulomb charge given from given by this body to this one. Okay, and suppose 1 coulomb from here also. So here 6 coulomb and here 2 coulomb. Okay, they can share charge with each other. Okay, so now they are not individual isolated system, but yes, now this system is not sharing their electron with this one. So this is an isolated system, this total is an also isolated system. Okay, are you getting this one? समझ में आ रहा है ना आपको कि अगर
इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे तो आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, तो दोनों को मिला के आइसोलेटेड सिस्टम है। लेकिन अगर किसी के साथ अगर आप इलेक्ट्रॉन अगर आपके शेयर नहीं कर रहे हो तो कौन सी सिस्टम है? आइसोलेटेड। चार्ज ऑलवेज रिमेन कंजर्व, चार्ज को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब कि बहुत सारा यूज है, आगे हम पढ़ेंगे। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे इसको बहुत सारी जगह पर यूज किया जाता है। किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज है, इसमें ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को यूज किया गया है, ठीक है। तो ये दूसरा लॉ था, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। अब तीसरा पढ़ते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्जेस। कौन सा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। देखो मैं क्या बोलता हूँ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस बहुत सिंपल है। आपके पास अच्छा पहले थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। सोचो कि सिर्फ 2 रुपये के कॉइन अवेलेबल है पूरे वर्ल्ड में। कितने? 2 रुपये के, 2 रुपीज के कॉइन, ठीक है। तो आपके पास कितने पैसे होंगे? We cannot say, but we can surely say that whatever money we have, that always will be multiple of the 2. देखो कम से कम आपके पास कितने रुपये होंगे? 2, ठीक है। अगर आपके पास 2 कॉइन्स है तो आपके पास कितने होंगे? 4। अगर आपके पास 10 कॉइन्स है तो आपके पास कितने होंगे? 20। अगर आपके पास 100 कॉइन है तो कितने होंगे? 200। सो व्हाट यू रियलाइज ऑल दिस, ओके, इट इज मल्टीपल ऑफ द 2। समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि 2 चेंज नहीं हो रहा है, 2 को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। हमारे पास क्या है? 2। सेम टू सेम अगर मैं बोलूं कि हमारे पास चार्ज में क्या है, तो एक तो इलेक्ट्रॉन है और दूसरा प्रोटॉन, दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, ई। तो इसका मतलब क्या है? किसी बॉडी के ऊपर या तो E होगा या 2E होगा या 3E होगा या 4E या -1E -2E ऐसा होगा। 1.5E 1.2E ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि E से कम नहीं हो सकता। ई मतलब कि ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ नहीं सकते। कहने का मतलब क्या है कि एक बॉडी को दूसरी बॉडी को इलेक्ट्रॉन देना है तो ऐसा नहीं बोलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम मैंगो बांट रहे तो मैं आधा खाऊं और तू आधा खा, ऐसा मतलब कि इलेक्ट्रॉन मैं आधा रखूं और तू अपने पास आधा रख, ऐसा नहीं। अब अगर देना है तो पूरा दो वरना मत दो, ठीक उसी तरह, ठीक है ना? तो ये पहले हम इसका रूल का मेन स्टेटमेंट लिख देते हैं। चार्ज on any object is integral multiple of fundamental charge। और फंडामेंटल चार्ज कितना है? E, ठीक है। मैथमेटिकली अगर हम देखें, मैथमेटिकली तो कैसे? देखो Q इज इक्वल्स टू NE। क्या देखेंगे? Q इज इक्वल टू NE। Q क्या है? सिंबल ऑफ द चार्ज। N इज अ इंटीजर, ओके। दिस N कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। N कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, या पॉजिटिव भी हो सकता है या तो नेगेटिव भी हो सकता है, अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और E क्या है? E is the value 1.6 into 10⁻⁻19। कहने का मतलब क्या है कि हर बार इसका मल्टीपल होगा, तो हर बार इतना बड़ा नंबर लिखने से अच्छा है कि हम क्या लिख दे? E, ठीक है ना? तो ऐसा मतलब देखो आप कंफ्यूज मत होना बच्चों। मैं अगर ऐसा बोलूँ कि चार्ज 2E हो सकता है, चार्ज 3E 4E ऐसा हो सकता है, ठीक है ना? चार्ज ऐसा नहीं हो सकता 1.2E। पीछे क्या लिखा है? E। जब आप यहाँ पर डेसिमल पॉइंट देखो तब पीछे वाला नोटिस करो कि क्या वहां पर कूलम लिखा हुआ है या E लिखा हुआ है। अगर कूलम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कूलम, देन ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1.2 कूलम पॉसिबल है। लेकिन अगर वहां पर E लिखा हुआ है, E, तो E वाला पॉसिबल नहीं है। फिर से मैं बोल दूं, यहाँ पर अगर E लिखा है तो यहाँ पर ये होल नंबर होने चाहिए। कूलम लिखा है देन नो प्रॉब्लम, कूलम से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? तो E की वैल्यू कितनी है? 1.6 into 10⁻⁻19। अच्छा
देखो हमने पहले भी पढ़ रखा है कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ना तो हम प्रोटॉन को तोड़ सकते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन को तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रोटॉन के नंबर जो होंगे वो भी होल नंबर ही होंगे, इलेक्ट्रॉन के नंबर होंगे वो भी होल नंबर ही होंगे। तो इसका मतलब क्या है, देखो लेट अ बॉडी possess n1 number of electron and n2 number of प्रोटॉन। बॉडी के पास कितने हैं, n1 इलेक्ट्रॉन है और n2 कितने हैं, प्रोटॉन है। देन चार्ज ऑन बॉडी, then charge on body will be Q is equals to N2E minus N1E। N2E क्यों, क्योंकि N2 क्या है, प्रोटॉन वाला है, और माइनस क्यों N1E, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वाला है इसीलिए। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, N2 माइनस N1 इंटू E। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा वी कैन एड और सब्ट्रैक्ट चार्ज लाइक अ नंबर्स। तो इस तरह देखो N2 और N1 दोनों होल नंबर है, तो क्या होगा, यहाँ पर ये होल नंबर है तो होल नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, होल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हमें क्या सिखाता है, ये प्रूव करता है कि Q इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द E। ठीक है, मैं एक बात बोल दूं, मैंने यहाँ पर बोला था कि पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, तो N पॉजिटिव कब होगा, when lost और lose the electron। ओके, कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है तब पॉजिटिव होगा, और कोई बॉडी अगर गेन करती है, क्या करती है, इलेक्ट्रॉन गेन करती है, गेन इलेक्ट्रॉन। और कैसी बॉडी होनी चाहिए, न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए। कैसी बॉडी होनी चाहिए, न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए। देखो ऐसे तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मतलब कि बहुत ही कम चार्ज है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप गेहूं खरीदने जाओगे तो आप एक गेहूं का रेट पूछोगे क्या, नहीं, हम तो पूरा मतलब कि अमाउंट लेंगे ना। ठीक उसी तरह एक इलेक्ट्रॉन की मतलब कि इतने, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की कोई वैल्यू नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो क्या है, बहुत सारे अमाउंट में देखा जाता है, तो इसीलिए कभी कभार मैक्रोस्कोपिक में अगर हम देखते हैं तो हमें मालूम नहीं पड़ता ये क्वांटाइजेशन, ठीक है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक में देखें तो अच्छी तरीके से पता चलेगा कि नहीं भैया, कि ये जो कोई भी चार्ज है वो इसके मल्टीपल में ही होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, आपको ये ध्यान में ही रखना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप सोचो कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, आपको लाइन दिखेगी, सब कुछ पूरा चौक दिखेगा, लेकिन आप और मैं दोनों ये जानते हैं कि ये लाइन एग्जैक्टली अगर आप इसको बहुत ज़्यादा जूम करोगे तो पता चलेगा कि पॉइंट से बनी हुई है, बहुत सारे पॉइंट से, बहुत सारे पॉइंट को हमने जोड़ा तब जाके ये लाइन बनी। सेम टू सेम किसी बॉडी पे चार्ज जब है तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को जोड़ के रखा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल आप इस फॉर्मूला को नोट कर लो और हम इस फॉर्मूला पे बहुत सारे एग्जाम्पल सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो ये पहला एग्जाम्पल है, आप देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय न्यूट्रल बॉडी टू गेन 1 कूलम चार्ज। किसी बॉडी को 1 कूलम चार्ज लाना है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करने होंगे। तो यहाँ पर पहले तो क्या देखें, लॉस्ट, तो लॉस्ट है इसीलिए हम Q इज इक्वल टू क्या लेंगे, NE लेंगे, ठीक है ना। अभी कितना चार्ज लेना है, 1 कूलम, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, N और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। हर बार ये वैल्यू बहुत ज़्यादा जगह पर यूज़ होती है, देन इट इज़ कंपलसरी टू रिमेंबर दिस वैल्यू, ठीक है। आप जितना इसको यूज़ करोगे उतना आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो N इज इक्वल टू क्या होगा, इसको उधर भेज देते हैं, तो 1/1.6 कितना होता है, 0.625 इंटू 10⁻19, तो 6.25 इंटू 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन बॉडी को क्या करने होंगे, लूज करने होंगे, तब जाके उस पर कितना चार्ज आएगा, 1 कूलम, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, क्या दिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। इसमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, फिर 1.6 कूलम,
फिर 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम, या तो नन, मतलब कि सारे चार्ज पॉसिबल है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। 1.6 इंटू 10⁻19, यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू 1 रखें तो q इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखें तो q इज इक्वल टू इतना आएगा ना, तो ये तो पॉसिबल है। फिर 1.6 कूलम लिखा हुआ है, देखो e नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कूलम, मीन्स व्हाट, दिस वैल्यू इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, और एक बात और देखो, 1.6 इंटू 10⁻⁻20 है, सबसे कम चार्ज कितना है, मिनिमम चार्ज पॉसिबल, ये मैं आपको बोल दूं, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, मिनिमम चार्ज किसी भी बॉडी पे मिनिमम चार्ज कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻19, लेकिन यहाँ तो उससे भी कम है, 1.6 इंटू 10⁻20, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, सी। ठीक है, अभी ये देखें, ऑन रबिंग अ ग्लास रॉड विथ सिल्क क्लॉथ, ठीक है, हमने वो जो एग्जांपल की बात की थी वही, ऑन रबिंग अ ग्लास रॉड विथ अ सिल्क क्लॉथ 10⁵ इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास टू सिल्क, कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच एज वेल एज टोटल चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 10⁵, कहाँ से, ग्लास से सिल्क, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन गए, 10⁵। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसने लूज किए और किसने गेन किए, ग्लास ने लूज किए और किसने गेन किए, सिल्क ने। तो अगर हम चार्ज ऑन ग्लास मालूम करना चाहते हैं तो Q इज इक्वल टू n ही रखेंगे, तो n कितना, 10⁵, और E की वैल्यू कितनी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻14 कूलम। इतना चार्ज किस पे आएगा, ग्लास पे। देखो इतने सारे इलेक्ट्रॉन लूज करने के बावजूद भी पूरा 1 कूलम चार्ज भी नहीं आया, उससे बहुत कम चार्ज आया। तो आपको पता चल सकता है कि 1 कूलम में कितने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। फिर Q ग्लास, अगर हम बात करें Q सिल्क की, तो उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए बच्चों, क्या किए, गेन। तो उसके लिए हम क्या रखेंगे, Q इज इक्वल टू -NE, एंड वी विल प्लेस द सेम वैल्यू, सो व्हाट वी विल गेट, 1.6 इंटू 10⁻⁻14। ये ग्लास का इंडिविजुअल चार्ज था, ये सिल्क का इंडिविजुअल चार्ज था। अगर हम टोटल चार्ज मालूम करें तो QS प्लस QG, एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस, ठीक है ना, वो भी हमने देखा। तो यहाँ पर देखो 1.6 माइनस 1.6 और पावर भी सेम है, तो कितना हो जाएगा, 0 कूलम। पहले 0 कूलम था, बाद में भी 0 कूलम, कोई चेंज नहीं हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रूव हो गया। फिर हमने ऐड किया तो एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस भी प्रूव हो गया, और Q इक्वल टू NE हमने यूज किया। तो इसका मतलब क्या है कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज कर लिया, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, ठीक है। तो इस तरह के सम अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करोगे, इतने हार्ड सम नहीं होते लेकिन बहुत यूजफुल भी होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे मतलब कि कैलकुलेशन अगर आप सीख जाओगे तो आप बड़ा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बाद में हम अब देखेंगे कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तब तक के लिए नमस्कार।